पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जो सत पथ निर्देशक हैं उनके चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी हमारे भारत के हर नगर हर गांव में श्रमण संस्कृति संस्थान जय सांगानेर की स्नातकों के आ जाने से बहुत ही धर्म की जागृति हुई है और लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं जो उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग कभी कभी स्वाध्याय करते हैं तो उसमें हम कर्म जानते हैं, आहार जानते हैं, कसाय जानते हैं, इन शब्दों का अर्थ तो जानते हैं, लेकिन नौ कर्म क्या कहलाते हैं, नौ कसाय क्या कहलाती हैं, नौ कर्माहार क्या होते हैं, ये हमें जानकारी नहीं है महाराज जी। तो इसके संबंध में और दूसरा प्रश्न महाराज जी हमारा ये है कि किसी भी वेदी पे जब कांच किया लगा रहता है दरवाजा, तो उससे क्या भगवान की दृष्टि अवरुद्ध होती है या हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ कमी होती है? महाराज जी शंका का समाधान करने का। शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एक व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है। नौ कर्म शब्द एक रूढ़िगत अर्थ है। नौ कर्म इसलिए बोलते हैं जो कर्म के बिना अपना कार्य न कर सके, है तो अलग, लेकिन कर्म के उदय के साथ जो कार्य करता है उसको नौ कर्म बोलते हैं। जैसे शरीर, औदारिक नाम कर्म के उदय से ये शरीर बनता है। ये शरीर कर्म नहीं है, लेकिन कर्म के द्वारा निर्मित है। कर्म के द्वारा जो निर्मित किया जाए, कर्म के लिए जो सहयोगी बनता है, वो नौ कर्म कहलाता है। जैसे शरीर, हमें लिखने के लिए नौ कर्म पेंसिल है, देखने के लिए नौ कर्म चश्मा है, देखने के लिए नौ कर्म घड़ी है, पढ़ने के लिए नौ कर्म लाइट है। जो कुछ भी हमें दुनिया में दिख रहा है ये सब नौ कर्म है। मूल कर्म के साथ इनका संबंध होता है। नौ कसाय कहलाती है। मूल कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ है। इन कसाय के उदय में जो उत्पन्न होती है उसको नौ कसाय बोलते हैं। स्वतंत्र नहीं हो सकती। मूल कसाय उदय में होगी तभी नौ कसाय होगी। द्वेष होगा तभी भय उत्पन्न होगा। रति नौ कसाय है, लेकिन राग जो है, लोभ जो है, मूल कसाय। लोभ कसाय के उदय में व्यक्ति को रति भाव आता है। द्वेष कसाय के उदय में यानी जब उसको क्रोध आएगा तभी उसको अरति होगी। जब उसको क्रोध आएगा तभी उसको घृणा भाव होगा। तो कसाय के उदय में जो कसाय काम करती है उसको नौ कसाय बोलते हैं। दूसरा अर्थ है ईसत कसाय, नौ कर्माहार। नौ कर्माहार कहलाता है, ये कहलाता है आहार। और जो 24 घंटे शरीर ग्रहण कर रहा है वर्गणाओं को, उसको बोलते हैं नौ कर्माहार। और ये आहार सब जीवों को 24 घंटे अपन नौ कर्माहार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब काम करेगा नौ कर्माहार, जब आहार लेंगे तब नौ कर्माहार काम करता है। मूल काम नहीं करता है, बाहर से सहयोगी काम करता है। इससे नौ कर्माहार, नौ कसाय और नौ आहार, नौ कर्माहार, ये एक प्रकार की रूढ़ संज्ञाएं हैं। जैन दर्शन की ही ये विशेष संज्ञाएं हैं। अन्य कहीं दर्शन में, अन्य कहीं कोश में, जो सामान्य कोश हैं, उनमें ये शब्दों के अर्थ तुम्हें देखने को नहीं